गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, वामपति महादेव की जय, बालकृष्ण लाल की जय, जगदम्बा भवानी की जय, लखदाता पीर की जय, लालना वाले पीर की जय, अधिष्ठान देवता की जय, प्रधान देवता की जय, सच्ची सरकार की जय, वामपति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। परम सत्य पराकाष्ठीय वंदनीय आदरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत कोटि प्रणाम। सद्गुरु कृपा समाज संतवात्मा चराचर जीवात्मा 33 करोड़ देवी देवता एवं परमराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछता करो श्री भाष्यजित भागवतधारी भगवान श्याम सदा शिव की मानव प्रतिमूर्ति श्री श्री महाप्राण के दिव्य प्रभाव पंडाल में उपस्थित कथा साहित्य विद्वान कथा अनुरागी मातृ शब्द देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वरूप लेने बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों बड़ा ही प्रमंगलमय वेला परम पिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की कृपा से लखदाता पीर के आशीर्वाद से लाला वाली सरकार के संपूर्ण कृपा सेवा से हम आप लोगों के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की दिव्य पवित्र पावनी श्री श्री महाप्राण की पवित्र पावनी कथा में हम आप लोगों को अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, समस्त श्रोता बंधुओं का और जहाँ कहीं भी आप लोग इस दिव्य कथा का दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के हृदय में विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा और माता पार्वती के चरणों में मेरा सत कोटि नमन है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं गत दिवस हम आप लोगों ने भगवान की इस दिव्य कथामृत का रसपान श्रवण किया है और इसी ही पवित्र बाबरी कथा को ये ना समझे कि हम आप लोग ही आज लखदाता पीर की दरगाह के ऊपर भगवान भोले बाबा के सानिध्य में बैठ करके हम आप लोग इस दिव्य कथा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दिव्य कथामृत का रसपान जो है 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं पावन प्रयागराज के बीच में। गुरुदेव भगवान श्रुति के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऋषियों आपके मुकाबले का दुनिया में कोई भाग्यशाली जीव नहीं है। क्यों? जन्मांतरे भवेद पुण्यम, एक जन्म नहीं महाराज, एक जन्म के पुण्य से नहीं, बल्कि जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के ऐसे भगवान की कथा में, परमात्मा की कथा में बैठने का और भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये दिव्य श्री महापुराण क्या है बंधुओं? कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्री श्री महापुराण जो है मेरे देवादिदेव महादेव भोले बाबा का विग्रह स्वरूप है। आओ आप लोग, बड़े सारे लोग समझते हैं शंकर भगवान की जय तो बोल दो भाई, अभी तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। बोलो शंकर भगवान की है। श्री श्री महाप्राण क्या है? श्री श्री महाप्राण समझना कोई पोथी नहीं, कोई पत्रा नहीं, लिखा है गुरुदेव भगवान कहने लगे श्री श्री महापुराणाख्या प्रत्यक्ष एव महेश्वर श्रवणार्थ सविकृतो वसी संतुष्टो भव वै वै मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यो सफलास्तया निर्विघ्नेषु संपूर्णं कथा श्रवणं मदास्तु। भवादिमगनं दीनं मां समोदर भवार्णवा कर्मग्राहगृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। बोलो शंकर भगवान की।
ये जो महाराज श्री श्री महाप्राण है, ये क्या है? ये कोई पोथी पत्रा किताब नहीं, साक्षात भगवान शंकर का रूप है। क्या है? वाक्मयी प्रतिमूर्ति है, अक्षरमयी प्रतिमूर्ति है। और बंधु शास्त्र कहते हैं जहाँ श्री श्री महाप्राण की दिव्य कथा का पाठ होता है, जहाँ श्री श्री महाप्राण की कथा होती है, उस दिव्य स्थान के ऊपर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की एक अक्षरमय अगुष्ट पर्वण मात्र मूर्ति इस वायुमंडल में बन जाती है। और वहां की जितनी भी अवगतुएं होती है, जितनी भी महाराज और प्रेत मित्र होते हैं, वो सब 11 दिनों तक जो भगवान की मूर्ति बन रही होती है, उस मूर्ति में जन्म हो जाते हैं। 11 दिनों के बाद जब इस कथा का विश्राम होता है, तो सारी अवगतुएं भगवान के कैलाश धाम को चली जाती है। कहने का भाव क्या है? प्रत्यक्ष एवं महेश्वर श्री श्री महाप्राण जो है साक्षात मेरे भोले बाबा का विग्रह स्वरूप है। और लिखा है श्रवणार्थ, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने से हर एक जीवात्मा की हर कामना पूर्ण हो जाती है। बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज श्री श्री महाप्राण को श्रवण करने से क्या मिलेगा? और मैं तो कहता हूं बंधुओं, कोई ये पूछे कि क्या नहीं मिलेगा तब भी उसको बताएं। लेकिन महाराज बोले क्या मिलेगा? श्री श्री महाप्राण को श्रवण करने से तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ, अन्न धन दूध पुत्र, श्री श्री महाप्राण भगवान भोले बाबा की कथा का श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। हर मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और इस भवसागर से पार उतारने वाला श्री श्री महाप्राण है। और वो पहले श्री श्री महाप्राण बड़ा विस्तृत था, बहुत बड़ा था महाराज। श्री श्री महाप्राण में वर्णन आता है कि 1 लाख मंत्र थे पहले, 1 लाख। लेकिन कलिकाल के जीवों का हाव भाव देखा कि कलिकाल के जीव इतनी लंबी कथा तो सुन नहीं पाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो वर्णन आता है दोस्तों श्री श्री महाप्राण में भगवान वेदव्यास महाराज जी ने 24,000 श्लोक लिखे हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, 12 खंड हैं, 457 अध्याय हैं। पहली विद्युषर संहिता और दूसरी का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड और कुमार खंड, युद्ध खंड। तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायु संहिता और उसका पूर्व भाग और उत्तर भाग। इस तरह से ये 12 खंड हो जाते हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों, जो मेरे परमात्मा भगवान भोले बाबा की इस कथामृत का पान करता है उसको क्या मिलता है? बोले महाराज हर कामना पूर्ण हो जाती है। वेदांत सार सर्वस्व पुराणं स्वयमुत्तमं सर्वागोदार करहुं परत्रं परमार्थदम् ईतत् शिव पुराणोऽयं नमस्कार कुर्याद् दूरतः सर्वदेवार्चनं फलं सा प्राप्नोति संशय। तो शंकर भगवान की गुरुदेव भगवान महिमा श्री प्राण की बताते हैं। और क्या कहते हैं कि जो श्री श्री महाप्राण है ये सभी वेदों का सार है। क्या है? निचोड़ है। 4 वेदों का निचोड़ है और 18 पुराणों का निचोड़ है। और हर पाप को हरने की क्षमता श्री श्री महापुराण में है। और सज्जनों लिखा यह है कि कथा श्रवण करने से तो कल्याण होगा ही होगा और होता ही है, लेकिन शिव प्राण की महिमा बताई है। क्या? बोले जो श्री श्री महाप्राण को दूर से प्रणाम करता है, क्या करता है? श्री श्री महाप्राण को अपने गर्दन झुका के साक्षात प्रणाम करता है भोले बाबा का रूप समझ करके उस जीवात्मा को सर्वदेवार्चनम फलम समस्त 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
इसमें कोई संशय नहीं है। भैया मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी हम आपको कथा में आए और सुनो, कथा में जब बैठे तो सबसे पहले श्री श्री महाप्राण को प्रणाम करना चाहिए। ये कथावाचक हो, ये सुनने वाले हो, ये सुनाने वाले हो, हर जीव को भगवान शिष्य महाप्राण को प्रणाम करना चाहिए। और जब कथा प्रारंभ हो जाए ना माताओं, तो नियम कथा का ये है, बोले फिर कथा के बीच में एक दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जब कथा शुरू हो गई, पंडाल में बैठ के किसी के गले नहीं लगना चाहिए, ना एक दूसरे का हाल चाल पूछना चाहिए। बस 3 घंटे फिर भगवान की कथा सुनो। क्यों? क्योंकि सर्वोपरि श्री श्री महाप्राण है, अनादर हो जाता है भगवान की दिव्य कथा। बस ध्यान करो, फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये ध्यान हमारा इधर उधर ना होकर के महाराज बस भगवान की कथा में हो। और फिर 3 घंटे के बाद जब कथा पूर्ण हो जाए, आरती जब हो गई ना, तो सबके गले मिलो, सबको फिर महाराज आप लोग सबसे मिलिए प्रेम पूर्वक से। लेकिन कथा में ऐसा कार्य ना करें जिससे कथा में न्यून हो जाता है। इसलिए श्री श्री महाप्राण ऐसा दिव्य पवित्र पावन सत्ग्रंथ है। 88,000 ऋषि मुनि पावन गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन कर रहे हैं। तो देख धन्य हैं हम जो आपकी कृपा से हमें ये परम पावन पतित पावन मेरे भोले बाबा की दिव्य गाथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो आओ हम आप लोग भी अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान गुरु वंदना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सब जीवात्मा अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे, दोनों हाथों से ताली लगाएंगे और भाव और श्रद्धा से गुरुदेव भगवान की जय जयकार करेंगे। तो गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। तो सबने ताली बजानी है और भाव से क्या बोलना है। ओ गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। जय गुरुदेव। सबका भाग्य विधाता, भक्तों में है कष्ट मिटाता। तोरे सबका भाग्य विधाता, भक्तों में है कष्ट मिटाता। तोही सबका भाग्य विधाता, भक्तों में है कष्ट मिटाता। तोरे सबका भाग्य विधाता, भक्तों के है कष्ट मिटाता। देख जाने मेरी आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा।
गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्शन तरसे आत्मा। जय गुरुदेव। ठीक हो, सब मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग करेंगे हो। राह दिखा दो रे अंधियारा, तुझका नहीं है कोई किनारा। राह दिखा दो रे अंधियारा, तुझका नहीं है कोई किनारा। राह दिखा दो रे अंधियारा, तुझका नहीं है कोई किनारा। राह दिखा दो रे अंधियारा, तुझका नहीं है कोई किनारा। स्वीकारो मेरी प्रार्थना, मेरे दर्श को दर्शे आत्मा हो। गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्शन तरसे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्शन तरसे आत्मा। जय गुरुदेव। ठीक हो। जो भी तेरा दर्शन पावे, राम कृष्ण वो तुझ में पावे। जो भी तेरा दर्शन पावे, राम कृष्ण वो तुझ में पावे। जो भी तेरा दर्शन पावे, राम कृष्ण वो तुझ में पावे। जो भी तेरा दर्शन पावे, राम कृष्ण वो तुझ में पावे। सर्वव्याप्त तेरी आत्मा, तेरे दर्श को दर्शे आत्मा। गुरुदेव मेरे परमात्मा मेरे दर्शन को तरसे आत्मा। जय गुरुदेव। हरि बोल। महान दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी ज्योति भर दो। दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी ज्योति भर दो। दया धर्म का मुझको भर दो, भक्ति से मेरी ज्योति भर दो।
बंधु वास्तव में यदि हम आप लोगों की आत्मा गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए तड़पने लग जाए, किसके लिए बोलो, है जी, हमारी आत्मा ना तो गुरु से मिलने के लिए तड़पती है, ना भगवान से मिलने के लिए तड़पती है। हमारी आत्मा तो दुनिया वाले नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए तड़पती है। महाराज कैसे हमारा बेड़ा पार होगा, है नहीं होने वाला। और जब हमारी आत्मा, अब आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये कथा पंडाल पे पधारे हैं। सच में आप लोगों की आत्मा जब भगवान महादेव की कथा को सुनने के लिए तड़पी, तभी तो समय अनुसार घर का परित्याग करके मेरी माता मेरे बहुत दूर दूर से आके कथा पंडाल में बैठी है। महाराज अपनी आत्मा को तड़पाना हो तो दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान से मिलने के लिए। और जब तड़पने लग जाए मेरे परमात्मा से मिलने के लिए, तो हमारा समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा की कथा कितनी पतित पावन है। बहुत प्यारा उपाख्यान आता है, आप लोग श्रवण कथा को करेंगे, मालूम हो जाएगा कि शिव प्राण की कथा कितनी पवित्र पावनी है। लोग कहते क्या मिलता है, और मैं कहता हूं क्या नहीं मिलता, ऐसा कोई कहे तो महाराज नहीं। तो लिखा है, बड़ी प्यारी कथा है कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वा सकल संज्ञा वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिथा जना ज्ञान वैराग्य सधर्म ना जानन्ति परमं हिते कथा श्रवणादेशो नीरतापसो बुद्धया। ओ गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, जोर से जय बोला तो माता बोलो शंकर भगवान की। चाहे थोड़े थोड़े आगे आ जाओ आप, क्योंकि जयकारा मेरे कान तक नहीं ना सुनता, थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाएंगे तो भी अच्छा है। बोलो शंकर भगवान की। लिखा है समुद्र के किनारे पर एक गांव था हमारा, ध्यान देना, बड़ी प्यारी कथा है। और उस गांव का नाम था पाशकल ग्राम। वहां पर चारों वर्णों के लोग रहते थे। ध्यान दीजिए, पहले हमारा जमाना कैसा होता था महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों मिल करके ऐसे रहते थे। चारों वर्णों के लोग जैसे सके भाई चार होते हैं ना जी, ऐसा प्रेम होता था पहले चारों वर्णों में। और वर्णन आता है कि उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ध्यान देना, अब कथा समझने की है। एवं पूजन संवासे ग्रामे वा सकल संगीते तत्रैको बिंदुको नाम विप्र आसीन महात्मा। बोलो शंकर भगवान की। बोले उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता जाति से ब्राह्मण है, नाम है ब्राह्मण जी का बिंदुक। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि जन्म ना जायते शूद्र संस्काराद द्वैत उच्यते वेद पाठाद भवेद विप्र ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, बस हमारे कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो बोले वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण के घर में जन्म तो हो गया, लेकिन लिखा है आसीन महाधम महाअदम था, वो महामूर्ख था। क्या था? ना संध्या करता, ना पूजा करता, ना पाठ करता, ना ब्राह्मण वाला कोई कर्म था। और सज्जनों, जब ब्राह्मण देखिए, बुरा मत मानना, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। क्या? ब्राह्मणों को चारों वर्णों का गुरु माना है। जब गुरु ही पथभ्रष्ट हो जाएगा, जब घर के मुखिया का ही चाल चलन व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो परिवार के बच्चे भी वैसा ही करते हैं जैसा मुखिया करता है। तो चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण हो के महाराज ब्राह्मण के नाम पर कलंक था। क्या था? जो ब्राह्मण को खाना नहीं चाहिए वो भी खाता, जो पीना नहीं चाहिए वो भी पीता। और महाराज इतना दुष्ट आत्मा हो गया कि क्या करता है, दिन भर चोरियां करनी, डकैतियां करनी, डाके डालने, आते जाते राहियों को लूटना, ब्राह्मण होकर के मांस आहार कर लेना। और ज्ञान वैराग्य तो बोला उसके दिमाग में था ही नहीं, ना ज्ञान, ना वैराग्य, ना भक्ति। हाँ, एक बात जरूर थी भाई, क्या? भगवान की कथा कभी नहीं सुनता था। कौन?
वही बिंदु ब्राह्मण। पर क्या समय पास पता कैसे करता था? हम आप लोगों को भी ये शास्त्र कहते हैं कि आदमी का समय पास कैसे होता है। जो तो आप जैसे सज्जन होते हैं ना महाराज, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो दिन रात भगवान की कथा में, वार्ता में और भगवान के सत्संग में उनका समय निकलता है। लेकिन जो मूर्ख होता है, दुष्ट होता है, वो निद्रिया कलहे नवा, वो या तो सोकर के दिन बिता देगा, सारा दिन भर सोया रहेगा महाराज, या फिर क्या करेगा? क्लेश करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा एक दूसरे के साथ, बस लड़ाई झगड़े में ही सारा टाइम। क्योंकि लोगों को अपना अपना आनंद है। जो भगवान के रसिक हैं महाराज, जो प्रेम परमात्मा से करने वाले हैं, उनको भगवान की कथा में आनंद है। और सब कोई कथा में आनंद नहीं होता। बोलो हर 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 हर। जो भगवान से प्यार करने वाले हैं, उनको भगवान की कथा में आनंद है। कईयों को निंदा करने में आनंद आता है, आता ना कईयों की दूसरे की निंदा करनी, कईयों को दूसरे की चुगली करने में आनंद आता है, कईयों को दो जनों को लड़ाने में आनंद आता है। जब वो लड़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा महाराज। ये अपना अपना स्वभाव आदमी का है। और लिखा है ब्राह्मण देवता कुकथा श्रवणादेशो, भगवान की कथा नहीं सुनता था, कुकथा बुरी बुरी कथाएं सुन ली। बुरी बुरी मतलब निंदा चुगलियां इत्यादि करता था। और पशु बुद्धिया, बोलो हर 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 हर। आप भी बोल दिया करो भाई, बोलो हर हर। माताओं की तो आवाज आ रही है कान में, पर आप लोगों की नहीं आ रही। देखो जो बिंदु ब्राह्मण ने बताया पशु बुद्धि था। ईमानदारी से ध्यान करना, क्या आज हम आप लोग देखो पशु बुद्धि का मतलब क्या है? जिसको अपने पराये के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो पशु है कि नहीं? आज भी तो ऐसे बड़े दरिद्रे हैं जो आग साग कुछ नहीं जानते महाराज, अपने पराये का बोध नहीं है, कामते हुए बड़े नीच नीच कर्म करते जा रहे हैं। वो पशु बुद्धि ही तो है, और क्या है महाराज? तो ऐसा वो ब्राह्मण देवता और वर्णन आता है कि महाराज उनका विवाह हो गया, और विवाह होकर के जो उनकी धर्मपत्नी आई, उसका नाम था चंचुला देवी। जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद देवी बेचारी घर में आई ना, और जब दूसरे दिन घर का हाल देखा तो चंचुला देखने लगी और अपने पति के घर का, देखो घर का हाल देख के पता लग जाता है कि भगत का घर है। देखो बुरा मत मानना, किसी के घर में जब हम जाते हैं ना तो पता लग जाता है कि भगत का घर है। आजकल लोगों के घरों में जाओ तो एक्टरों के फोटो लगे मिलेंगे महाराज, है भगवान का फोटो नहीं मिलेगा। और हमारे बच्चे आजकल जो है ना, वो क्या है, उन एक्टरों को तो पहचान लेते हैं, एक्ट्रेस को तो पहचान लेते हैं, पर बुरा मत मानना, किसी भगवान की फोटो लगी हो शायद वो पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि हम आप लोगों ने बालकों को शिक्षा ही नहीं दी है। और मैं हर जगह कहता हूँ, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने बालकों को कथा में जरूर लाया करो। कहा आज जरूरत है तो नौजवानों को कथा सुनने की जरूरत है, बच्चों को कथा सुनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि समाज हमारा बिगड़ता जा रहा है। यही भगवान की कथा वार्ताएं हैं साहब, तो हम आप लोगों को सुधारने का काम करें। बाकी पाश्चात्य शिक्षा ने कोई फर्क नहीं छोड़ा है। हमारे सनातन धर्म को मिट्टी में मिलाने का, संस्कृति को खत्म करने का, संस्कृति को खत्म करने का, हमारे संस्कारों का हरण करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। बालकों को लाया करो, कथा में बिठाया करो, और बिठा करके बालकों में वो कथा का रंग चढ़ जाएगा। मैं दाऊ से कहता हूँ, बुढ़ापे में जाके वो बालक हम आप लोगों की सेवा करेंगे। नहीं तो भाई पैदा होते बच्चे के हाथ में मोबाइल मिल गया और वही नाटक देखता है, कैसे माता के साथ बुरा करना, कैसे सास का गला घोटना, कैसे पति के साथ महाराज दुर्व्यवहार करना, ये सब इन नाटकों में सीखा जाता है। नाटक देखते हैं और उन्हीं नाटकों को हम आप लोग भी अपने घरों में करने लग जाते हैं। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर।
कहने का भाव मेरा क्या है कि हम आप लोगों को कथा में आना चाहिए। आप देखिए पंडित जी का विवाह हो गया, विद्युत जी का, पत्नी का नाम है महाराज चंचुला देवी, और चंचुला के माता पिता भगवान का भजन करने वाले हैं। बाल्यकाल में बेटी को शिक्षा मिली है, परमात्मा के भजन करती है, कीर्तन करती है और दो समय संध्या वंदन करती है। पर जैसे पति के घर में आई तो वहां आके देखी क्या, शराब की खाली बोतलें, और महाराज घर में देखा चूल्हे पर बढ़ता हुआ क्या, समझ गए ना। चंचुला ने अपने पति देवता को कहा, है पति देवता, मैंने पता नहीं पूर्व जन्म में क्या पाप किया था, क्यों आता होता है ऐसा भी। बड़ी सारी माताएं अपने भगवान महाराज अब की बारी क्या कहती, हे भगवान अब की बारी जो पति मिल गया सो मिल गया, पर आगे को ऐसा राक्षस ना मिले। बोलो हर हर। कई देवता होते पति भी ऐसा नहीं कि पत्नी महाराज कई बारी पति बड़ा अच्छा है और आगे देवी कैसी मिलेगी, बड़ा बड़ा करने वाली, तो वो पति भी बेचारा हाथ जोड़ता है, बोले बाबा अब की बारी जो मिली है वो आगे को ना मिले, सावधान रखना। एक जन्म का नहीं, पति पत्नी का रिश्ता हो जन्म जन्मांतरों का बताया है। पूर्वदत्तं जियत विद्या पूर्वदत्तं जियत धनम पूर्वदत्तं जियत भार्या अग्रधावती धावता। शास्त्र कहते हैं तीन चीजें आदमी को पूर्व जन्म के अनुसार मिलती है। कापी पेन हो तो लिख लेना, नहीं तो दिमाग की डायरी में नोट कर लेना, और भूल जाओ तो फिर याद रखने के लिए पता क्या करना, ये हमारी कथा रिकॉर्ड हो रही है, हमारे YouTube चैनल पंडित मदन लाल दुर्वासा को सब्सक्राइब कर लेना, और जब दिल करे ना तो महाराज समय लगे आगे पीछे हम इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाएंगे, और YouTube पर आप इस कथा को देखेंगे। और महाराज फिर याद कर लेना क्या कि तीन चीजें आदमी को प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। बोलो हर हर, बोलो हर हर। पूर्व जन्म के अनुसार क्या मिलती है, विद्या मिलती है। क्या मिलती है, कई बच्चों को आपने देखा होगा माता पिता चार चार ट्यूशनें लगा रहे हैं महाराज, पैसे की कमी नहीं, चार चार ट्यूशनों के बाद भी बच्चा नालायक कक्षा नहीं याद रहता। क्यों, क्योंकि इस बालक का पूर्व जन्म का पढ़ने का अभ्यास आदत होती है, अभ्यास नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं भैया पढ़ाई का कोई समय नहीं होता। हमारे गुरुदेव तो कहते थे बेटा वृद्धावस्था तक मरते तब तक आदमी को पढ़ने का अभ्यास डालना चाहिए। हमारी द्वार में कथा कहने के लिए गए भीमगोटा में, तो हमने एक महात्मा हरिद्वार में देखा, उम्र 100 साल से ऊपर होगी महाराज, 100 साल से। जब हम उनसे जाकर के मिले, शिष्य ने मिलवाया, तो गुरुजी महाराज एक हमारे ज्योतिष की पुस्तक है घोड़ा चक्कर, उसको पढ़ रहे। मैंने कहा गुरुजी आप अध्ययन करें, बोले हाँ। बोले देखो और तो मैंने सब पढ़ लिया, पुराण वेद शास्त्रों का तो अध्ययन कर लिया, लेकिन पंडित जी मेरी इच्छा थी मैं थोड़ा सा ज्योतिष जान जाऊं। मैंने कहा जी अब तो आप गुरुजी आपकी अवस्था बहुत होगी, अब ज्योतिष जान के क्या करेंगे। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, कहने लगे पंडित जी मैं जानता हूं कि ज्योतिष इस जन्म में तो मेरे काम आने वाला नहीं, पर शास्त्र कहते हैं यदि विद्या को बड़ा हो तो गुरु कृपा से वो अगले जन्म तक अभ्यास रह जाता है। और आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चे 2.5-3-4 साल के भागवत कथा के श्लोक बोलते हैं, भागवत कथाओं को रट के बता रहे हैं। लोग कहते जी कोई कंप्यूटर फिट नहीं साहब, कंप्यूटर फिट नहीं है, वो उन्होंने पूर्व जन्म में पूरा अध्ययन किया है और आज वो विद्या उनको जागृत हुई है इस जन्म में, है कि नहीं। पूर्व जन्म के अनुसार विद्या मिलती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको ट्यूशन तो क्या हमारा घर में काम में इतना भारी काम होता है, पढ़ने का टाइम नहीं लगता, और तब भी फर्स्ट आते हैं। क्यों, क्योंकि इस जीवात्मा ने पूर्व जन्म में पढ़ने का अभ्यास, इसलिए निवेदन हाथ जोड़ के सभी को अभ्यास पढ़ने का बनाते रहना चाहिए। पूर्व जन्म के अनुसार विद्या मिलती है, पूर्व जन्म के अनुसार धन मिलता है। क्या, ये जो आज पैसा मिल रहा है ना, धन, बोलो हर हर। ये भैया
कमाना तो एक माध्यम है। यदि महादेव ने हमें दिया है तो कैसे मिलता है? जो पूर्व जन्म में हम आप लोगों ने भगवान नाम रूपी बैंक में दान रूपी रत्न जमा कराई है, वो हम आप लोगों को आज चक्रवृद्धि ब्याज से मिल रही है। कमाना तो माध्यम है। हमारे से ज्यादा मशक्कत मेहनत आप लोगों ने देखा होगा, वो रोटी कूटने वाले सड़क पे मजदूर करते हैं, पर 2 वक्त का भोजन भी बच्चों को बड़ी मुश्किलात से नसीब होता है। तो मतलब क्या है? भगवान के नाम पर दान जरूर करते रहना चाहिए। जो जन्म में हमने दान रूपी रकम भगवान नाम रूपी बैंक में जमा कराई है, वो आज चक्रवृद्धि ब्याज से मेरा शंकर हम आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट है ना, एक पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड। लोग कहते हैं अभी ये पैन कार्ड आया, ये पैन कार्ड है परमानेंट अकाउंट नंबर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की आत्मा अजर अमर है, बदलता शरीर है। हमारा अकाउंट भगवान के नाम का एक ही है। मोदी जी ने आजकल आधार कार्ड बनवाए कि नहीं? लेकिन हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने पहले ही महाराज कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में आधार होना चाहिए, और कलयुग में आधार है भगवान के नाम का। शुक्र सुमरन उतर ही पारा। भगवान का नाम सुमरने से पार उतरने वाला जीवात्मा है। और तीसरा बताया है पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, है वो भी एक जन्म का नहीं होता। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग 7 समुद्र पार जाके ब्याह कराते हैं। ये प्रारब्ध है उनका, पूर्व जन्म का लेखा जोखा। ये वही होना या होना, कुछ नहीं कर सकता आदमी महाराज। ये सब बातें कहने की है। बोलो शंकर भगवान की। तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और चंचला ने विचार किया, अपने पति देवता को समझाने लगी। ध्यान देना, रिश्ता होता है पति पत्नी का धर्म का। आप लोगों ने सुना कभी? सब कहते हैं धर्म पत्नी। क्यों माता? धर्म पत्नी तो कहते हैं, पर धर्म पति किसी ने नहीं सुना। बोले कि धर्म पति क्यों नहीं कहते? क्योंकि पति के साथ धर्म शब्द नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते भला? क्योंकि बेचारे पति देवता को क्या है, बोले घर से बाहर कमाना भी पड़ेगा, और जब घर से बाहर कमाएगा महाराज तो क्या होगा, कई बार अधर्म भी करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना मेरी माताओं के साथ धर्म पत्नी का शब्द जुड़ा है। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? धर्म पत्नी का मतलब है, पहले पत्नी एक होती है पत्नी, और एक होती है धर्म पत्नी। पर आजकल ना पत्नी ना धर्म पत्नी, आजकल जमाना हो गया मॉडर्न, और आजकल होती है वाइफ। क्या? सब पढ़े लिखे अंग्रेजी में कहते वाइफ। बताओ तीनों का अर्थ क्या है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तीनों का अर्थ बता रहा हूं माताओं। पत्नी कहते हैं उस देवी को जो अपने पति का पतन होने से बचा दे। लगे मेरा पति गलत जगह पे कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बचाए, उसको पत्नी कहते हैं। और दूसरी बताई है धर्म पत्नी। बोले अपने पति को बुरे काम से बचाए और धर्म के मार्ग पर लगाए। काहे पर लगाए? धर्म के मार्ग पे। महाराज भगवान की कथा करवाओ, घर में हवन होना चाहिए, घर में सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए, भगवान का कीर्तन घर में होना चाहिए, भंडारा घर में होना चाहिए, जागरण घर में होना चाहिए। वो है धर्म पत्नी। बोलो हर हर है। और आजकल होती है वाइफ। अब वाइफ का तो सीधा ही साहब पता। बोले वाइफ इज सेम टू नाइफ। नाइफ कहते हैं चाकू को। चाकू जैसे तेज होता है ना, तो बोले जिसकी जीभ चाकू की तरह तेज हो ना, और लर 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 करिए। पति बेचारा कुछ ना बोले और आगे गए ना जवाब देने से। 4 शब्द है वाइफ में, WIFE। बोले विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बोलो हर 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 हर। बिना किसी सूचना के जो हर टाइम घरवाले के साथ लड़ती रहे वो वाइफ होती है। अर्थ मैंने बता दिया। बस कृपा इतनी करना कि आप अपने पति देवता की धर्म पत्नी बनने की कोशिश करना, पति को धर्म के मार्ग पे लगाना। प्राण का मौका लगाए, पति को भी कहेंगे पति देवता चलो, ऐसे तो टाइम नहीं लगेगा, पर शनि एतवार की छुट्टी है तभी कथा में आ जाओ। कई पति क्या कहते
बस तू ही जाया बस कथा में, बड़ी भारी धार्मिक है, तो ये ले मेरी तरफ से भी चढ़ा देना 10 रुपए, मेरे को भी मिल जाएगा पुण्य। तो उनको कहना कि भाई 10 रुपए चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलेगा। कथा पंडाल में आकर के जो भजन और भोजन करता है, ध्यान देना, भूख उसी की मिटती है जो भोजन करता है। इसलिए कि जबरदस्ती हो अपने पति देवताओं को धर्म के मार्ग पे लगाना ही चाहिए। बोलो हर हर। चंचुला ने बड़ा समझाया और चंचुला ने इतना समझाया, लेकिन भाई वो बिंदु ब्राह्मण नहीं माना, वैश्य वृत्ति करने लग गया अपने पति का परित्याग करके। चंचुला ने कहा, ऐ पति देवता, नवयौवन शरीर मेरा है, क्यों पशु वृत्ति के बन करके ऐसे नीच अधम कार्य कर रहे हो? यमराज की यातना से कैसे बचोगे? और बिंदुक ने फिर तो यहाँ तक अपनी धर्म पत्नी चंचुला को कह दिया, क्या? बोले मुझे उपदेश दे रही है, जैसा काम मैं करता हूं वैसा तू भी कर, और पैसा कमा करके मुझे देती जा। राम 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 राम। चंचुला को तो महाराज चक्कर आ गया, मेरा पति देवता क्या कहता है। आज चंचुला ने देख लिया पति सुधरेगा नहीं, मैं कहाँ सुधार सकते हो? अपना भगवान का भजन करती है, लेकिन हमारा भजन भी कैसे करे? एक बात ध्यान रखना, अन्नानुसारी कर्माणि बुद्धि कर्मानुसारता। मैंने फिर भी कहा था आप लोगों से कि हम आप लोगों का जो कर्म है ना वो अन्न के अनुसार होता है। अब जब पापिष्ट बिंदु का अन्न चंचुला ने खाया तो और घर की स्थिति पता कैसे हो गई? वहां कहाँ भजन होता भाई, आज तक नहीं हुआ, और चंचुला कहाँ करे? बोलो। अब भजन धीरे धीरे तो बेचारी में कोशिश करे, पर जैसा समाज होता है ना वैसा एक आदमी कुछ नहीं गंदा कर सकता। इसलिए लिखा भी है कि ग्राम वास कुलहीन सेवा भोजन क्रोध मुखिष्ट भार्या मूर्खष्ट पुत्र विधवास कन्या विनाग्नियते प्रदहन्ति काया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। देखो बुरे गांव का पास, बुरा गांव हो, वहां एक आधा सज्जन आदमी हो जाए ना, आस पड़ोस जिसका गंदा होता है, क्या गंदा हो, तो जो सज्जन आदमी है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, और वो फिर बिना आग से जलता रहता है। जलते हैं वैसे आग से, लेकिन कहा है 6 चीजें ऐसी हैं कि आदमी इन अवस्थाओं में बिना आग से जलता है। कौन कौन सी? पूरे गांव का वास सज्जन आदमी के लिए बिना आग से जलाता है। लहीन सेवा, अपने से छोटों की सेवा करनी पड़े, और कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम। कुभोजन मतलब बासी भोजन, बुरा भोजन, तामसिक भोजन करेंगे। बुरा भोजन करो ना सवेरे ही तो सारा दिन भर उबासी आती है, फिर सारा दिन बेकार हो गया, मेरे को तो चक्कर आता है, फिर सारा दिन बेकार। क्रोध मुखी इष्ट भार्या, और शास्त्र कहते हैं बोले क्रोध करने वाली पत्नी मिल जाए ना, क्रोध करने वाली पत्नी हो तो पति भी बेचारा बिना आग से जलता है। बोलो हर हर। क्रोध करने वाली पत्नी तो पति बिना आग से जलेगा, पर पति क्रोध करने वाला हो तो पत्नी भी बिना आग से जले, तो हो जल। क्रोध मुखिष्ट भार्या, और आगे कहा है मूर्खश्च पुत्र। मैं भगवान से हर जगह प्रार्थना करता हूँ, भगवान देना हो तो किसी को सज्जन पुत्र देना। क्या देना? अच्छा पुत्र हो महाराज, सज्जन हो, क्योंकि जिन माता पिता की मूर्ख औलाद पैदा हो जाती है, कहना न मानने वाली। और एक बात और बताऊं, मूर्ख जिनके संतान पैदा हो जाती हैं उन माता पिता को फिर लास्ट टाइम तक बिना आग के जलना ही पड़ता है। क्यों जलना ही पड़ता? विधवा कन्या। और आगे बताया किसी मेरे माता भाई बहन की बेटी भर जवानी में विधवा हो जाए, है कहते भी हैं कि बेटी विधवा नहीं होनी चाहिए, बेटी भले मर जाए पर दामाद न मरे, है क्यों? भर जवानी में जो बेटी विधवा हो जाती है उसके माता पिता बिना आग से जलते हैं महाराज। हर समय माता पिता को उस बेटी की चिंता सताती रहती है। इसलिए कहा
ये बहुत बिना आग से जलाने वाले कार्य है। आज चंचुला ने बड़ा समझाया नहीं, लेकिन हुआ क्या, पता क्या हुआ? जब आदमी का कर्म अच्छा नहीं होता, कल मैंने आपको कथा सुनाई थी, जो संत महात्मा गुरुदेव के चरणों में रहता है और उनका कहना मानता है, उसकी यदि उम्र कम हो तो उम्र बढ़ जाती है। बोलो हर हर। सुना है ना आप लोगों ने कल कथा में, कुंडली में उम्र कम है, लेकिन हमारा सत्कर्म हमारी आयु को बढ़ा देता है। पर ये भी बात पक्की है, उम्र 100 साल की होगी, लेकिन हमारा कर्म नीच होगा तो वो हमारी आयु को क्षीण कर देता है। किस किसकी वाला बताऊं? ये पाप लोग था 84, देव ब्राह्मण निंदका, हरदार रतस्तेषां अकाल मरणं भवेत्। बोलो हर 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 हर। लिखा है ये पाप लोग था, जो हर टाइम पाप ही पाप करता है ना, उसकी लंबी उम्र नहीं होती है, वो अलग मौत मर जाता है। चोर की भी लंबी उम्र नहीं होती, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। बोलो होगा ऐसा? देवता की निंदा करने वाला, ब्राह्मणों की जो निंदा करने वाला है, उसकी भी लंबी उम्र नहीं होती। इसलिए ना कभी देवता की निंदा करना, ना कभी भगवान की निंदा करना। 84 देव ब्राह्मण निंदका, परदार रतस्तेषां, और जो दूसरे की माता बहन को पूरी दृष्टि से देखता है, समझे कि नहीं? जो दूसरे की माता बहन को पूरी दृष्टि से देखता है, जो कुकर्मी होता है, उसकी भी लंबी उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक दिन पता लगेगा और भैया फिर अगला बकरे की खाल की चमड़ी की तरह उसकी चमड़ी में उधेड़ देगा। इसलिए सावधान हो जाओ, ये कुकर्म आप लोगों को नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी आयु को नष्ट करने वाले हैं। अल्पा मौत मरेगा नहीं, कौन छोड़ेगा महाराज किसी को? देखा ही आप भर जवानी के बीच में चंचुला का बिंदु ब्राह्मण पति जो था, वो मौत को प्राप्त हो गया, जवानी में विधवा हो गई। और जैसे विधवा हो गई तो अब क्या है, अब बच्चों का पालन पोषण भी करने लगी, बच्चे भी थे। ना चाहते हुए भी चंचुला ने, क्योंकि अन्न भी नीच का, बिंदु का खाया, तो बेचारी की धीरे धीरे प्रवृत्ति भी नीच की बनती गई। और आज न चाहते हुए भी चंचुला में पति वाले वो सारे दुर्गुण आ गए, पर पुरुषों का संग अनायास हो गया। जवानी, ध्यान देना, पर दो बुरा मत माना, जवानी तो चढ़ते सूर्य के समान है, बुढ़ापे का पता नहीं लगता। जवानी में चंचुला ने भी बड़े कुकर्म कर लिए। बोलो हर 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 हर। आवाज नहीं आ रही, बोलो हर हर। हुआ क्या? अब महाराज चंचुला जो है बुढ़ापे की ओर आ गई। जिससे बुढ़ापा आना शुरू हुआ, चंचुला को विचार करने लगी। और ध्यान रखना, बुढ़ापा सबसे बुरा होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, सावधान। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। शास्त्र कहते हैं भैया, जन्म लेते समय में दुख है, जन्म दुख, जब जन्म होता है तब भी दुख है। मां के पेट में गर्भ में जब जीव है तब भी दुख है। जाया दुखम, संतान का भी दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम, और बुढ़ापे का भी बड़ा दुख होता है महाराज। बोलो, बुढ़ापे में बहुत बुरा हाल नहीं हो जाता है? बच्चे कहना नहीं मानते और रोटी को नहीं पूछते, तो उसमें माता पिता का हाल क्या हो जाता है। इसलिए अंतकाले महादुखम, लास्ट समय में भी बड़ा दुख होता है। इसलिए जाग जाओ महाराज। शास्त्र कहते हैं जाग जाना चाहिए। बोलो हर हर। बुढ़ापा चंचुला को भी आ गया। और देखिए, जवानी में अब बुरा काम हो गया, पर अब बुढ़ापे में जाकर के गांव से एक यात्रा निकली और यात्रा चली। बोले भाई चलो 4 धाम करने के लिए चलते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, माता बहनों, घर को छोड़ने की आदत जरूर बनानी चाहिए।
तीर्थ स्थलों पे जरूर जाना चाहिए। वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन के मौका लगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ऐसे तीर्थों पे जरूर जाना, बोलो जाना चाहिए कि नहीं? जब भी मौका लगे ना तो हम आप लोगों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर के काम तो खत्म नहीं होंगे और घर को छोड़ने की धीरे धीरे आदत बनानी चाहिए। क्यों जी? पर घर की आदत छूटती नहीं महाराज है। या 3 घंटे को भी कथा में आना हो ना माई में तो चाबी नाल ही रहती है, ऐसा ना लगाने गई बोलो हर हर है। और ऐसे चिपके रहेंगे घर से। विचार करो, जिस दिन इस घर बार और दुनिया को छोड़ के जाएंगे फिर कैसे छोड़ोगे? इसलिए मैं तो कहता हूं जब पूत बहू आ जाए ना, ब्याह हो जाए बेटा बेटी का, तो छोड़ो सब कुछ किसके हवाले? बहू के। बहू आज भी तेरा है, कल भी तेरा है और हम तो अब रमते जोगे है और स्वयं भगवान के भजन में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। पर नहीं लगते हम आप लोग। चंचला ने यहाँ पर चंचला को सब ने कहा, बोले चंचला चलो यात्रा चली है, बोले हम जा रहे हैं, बोले हाँ घूमने, आप ही चलोगे? और चंचला ने कहा हाँ मैं भी चलूंगी और निकल पड़ी महाराज। ध्यान देना, जब निकल पड़े तो चले गए कहाँ? पहुंच गए जाके काशी विश्वनाथ की नगरी में, भोले बाबा की नगरी, महादेव की नगरी। आगे सुनेंगे, कल आप लोग इस कथा को सुनेंगे महाराज कि मेरे भोले बाबा कि जो ये काशी बनारस है ये त्रिशूल के ऊपर तक अटकी हुई है। महाप्रलय भी जब हो जाता है तो ये वाराणसी ऐसी की ऐसी ही रहती है महाराज। जब वहां पहुंचे ना तो बेचारी चंचला बुद्धि तो हो ही गई। सब लोग अपने धर्मशाला में बैठ गए और चंचला विचार करने लगी, चलो अरे बैठ के क्या करना, जब घूमने आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। और घूमते घूमते अब चंचला आज साथ में ही गई और सज्जनों वर्णन आता है वही कहीं पास में शिव मंदिर था और शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। बोलो हार हार। अब एक कथा क्या करती है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ लेना। बड़े लोग कहते कथा क्या करती है, ध्यान और गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और चंचला के कानों में आवाज सुनाई देगी, कहेगी भगवान की कथा की। विचार के असर लोग तो सोए हैं, मैंने क्या करना, चलो भगवान की कथा सुन के आते हैं। और आकर के कथा में बैठ गई महाराज। बचपन में सत्संग का आदत थी पर जवानी में कुसंग मिला तो छूट गया, बुढ़ापे में फिर याद आई। चलो कथा में, मैंने कहा ना कईयों को आनंद कथा में, कईयों को आनंद कीर्तन में, कईयों को आनंद नाचने में, कईयों को गाने में, कईयों को खाने में, कईयों को पीने में, अपना अपना आनंद है महाराज जी। बोलो हर हर। चंचला गई और धीरे से कथा पंडाल में बैठ गई। ध्यान देना, जब कथा में बैठो, मैं अक्सर कहता हूँ माताओं, कथा में बैठो चाहे ना बैठो, कथा में बैठो चाहे ना बैठो, पर कथा हमारे भीतर बैठनी चाहिए। समझ आ रही ना आपके बात में भी कि कथा हमारे भीतर बैठ जाए महाराज। चंचला गई और चंचला का तन भी कथा में है और मन भी। कई बार ये होता ही है कि हम बैठते तो कथा में है, तन ये शरीर कथा में होता है और मन पता कहाँ होता है, वो कहाँ आ गए। बाबा जी ने बुलाया कथा में, ना आती तो नाराज हो जाती, महाराज इसलिए कथा में आ तो गए, अब 3 घंटे कब जैसी आरती होगी है। मन घूम रहा होता है नारायण के बाजार में, मन घूम रहा होता है घर में, पता नहीं बच्चों ने घास पानी दिया पशुओं को कि नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। कहीं बाजार में होते तो जलेबी खाते इस टाइम को, यहाँ बैठ गए कैसे 3 घंटे कहा तरह तरह का मन बाहर रहा। तो कथा में बैठने से भी कोई प्रयोजन और हो सकता है तो बुरा मत मानना, दूर तक आवाज जा रही है इस कथा की, है ना। अपने घर की छत पर, घर के बाहर बैठ के कोई मेरी माता बहन भाई बुजुर्ग पुत्रों में दर्द है, नहीं चल पा रहा है, कथा में तो आना चाहते हैं, आवाज बड़ी सुरीली जा रही है, अरे हम भी मस्जिद पुराण सुनते। और एक बात सुन लो, और कथाएं आसानी से सुन लोगे, कर लोगे, करवा लोगे, लेकिन शिव पुराण आसानी से मिलने वाला नहीं, श्रवण और करने करवाने को।
तो हो सकता कोई कथा घर में बैठा सुन रहा हो, मन तड़पा रहा हो, मेरी कथा पंडाल तक जाता, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द है, क्या उसको घर में बैठ के पुण्य नहीं मिलेगा? 100% पुण्य उसको घर में मिलेगा महाराज, मिलेगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो पंडाल में बैठ के भी ना सुने, तो उसको नहीं मिलेगा। तो इसमें दोष हमारा नहीं महाराज, दोष अपना ही है। इसे कंट्रोल योर मन, अपने मन को कंट्रोल करो और साथ में भगवान की कथा में बिठाओ। चंचला बैठी और चंचला ने जब कथा श्रवण करी महाराज, तो आज प्रसंग भी बड़ा खतरनाक। एक बात बताऊं, ये सारी कथाएं हम आप लोगों के जीवन में उतरती जरूर है। ऐसा मोड़ जरूर घटित होता है कि महाराज लगता है हमें ही सुनाई जा रही है, हमारे साथ भी। और एक बात बता दूं, किसी दूसरे के बारे में हमें तो कोई पता नहीं कि दूसरे का कर्म कैसा है, ना ही दूसरे को कभी हम आप लोगों को लांछन लगाना चाहिए या बोलना कुछ चाहिए कि तू कैसा है। पर हमें अपना आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। और ये कथा आदमी का एक्सरे करती है। बोलो हर हर। मैंने कल भी कहा था साहब कि कथा जो है ना वो पूरा टेस्ट करती है, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट होता है ना, वैसा ही कथा भी एक्सरे, सीटी स्कैन, रंगीन एक्सरे होगा। जब बैठे हैं तो पता लगता है कि मैं कितना हूँ। शास्त्र कहते हैं हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या किया है मैंने? किया है तो स्वीकार कर लेना, है ना। इसलिए और चंचला ने जब सुना तो वहां पर पतिव्रत धर्म की कथा सुनाई माताओं। पंडित जी ने, व्यास ने कहा हर एक देवी का पति परमात्मा होता है और देवी को कभी भी पति का निरादर नहीं करना चाहिए। पति चाहे भूखा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, व्याधिग्रस्त हो, पति परमात्मा होता है। क्या बोलो? हर देवी को पतिव्रत धर्म का पालन। और देखिए पतिव्रता किसको कहते हैं? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बोले जो पति के सिवा किसी को देखती नहीं। और मैं आप लोगों से, माताओं से निवेदन करो, मेरी दृष्टि में वो माता बहन आज भी पतिव्रता है। कौन? जिसको अपने पिता के, अपने पति के कुल की और अपने माँ के कुल की वहां की लाज, थोड़ी सी भी शर्म है कि मैंने गलत किया तो मेरे माता पिता का वंश नष्ट में चले जाएंगे। जिनको अपने माता पिता और पति की चिंता है वो माता बहन आज भी पतिव्रता है महाराज। और माताओं पतिव्रत धर्म का पालन करना ही चाहिए। पशु वृत्ति में जाके, वैश्य वृत्ति में जाके इस शरीर को हम आप लोगों को गंदगी का ढेर नहीं बनाना चाहिए। कि जो ना मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, चंचला सुन नहीं। और उधर पंडित जी ने कहा जो ऐसा कुकर्म देवी करती है या पुरुष करता है या कोई भी हो जो पर स्त्री या पुरुष का संग करते हैं, जब इस लोक से जाते हैं तो महाराज यमराज उनको दूतों को बुला के लोहे की गर्म सलाखें की जाती है और फिर उनकी नाक में, उनके कान में, उनके कान में, हर जगह महाराज जहाँ छेद है उन छेदों से डाली जाती है। आरे की तरह उनको चीरा जाता है जैसे लकड़ी को चीरते हैं। क्षणिक आनंद के लिए हम आप लोग बहुत बुरा कर देते हैं महाराज। चंचला बैठी है और बैठी बैठी कथा सुन रही और पंडित जी ने कहा ऐसा जो जीवात्मा करता है उसका कल्याण नहीं होता, यम दंड उसको भोगना ही पड़ता है। बहुत बारी कथा सुनाई महाराज। और अब चंचला का पाप काम हो गया। देखो कथा सुन के पाप काम होता है। चंचला मन ही मन में सोचने लगी मेरे में सब गुण है जो आज गुरु जी ने कहे। और फिर गुरु जी ने कहा यदि गलती हो जाए, देखो गलती हो गई हो ना माता बहनों, हर आदमी से देखो गलती अनजाने में हो जाती है। और शास्त्र कहते हैं गलती एक नहीं 1000 करो पर एक ही गलती बार बार, बोलो एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। गलती होती है अनजाने में एक बार, पर जो हम बार बार करते हैं ना वो गलती नहीं होती, वो तो हम जानबूझ के करते हैं महाराज।
आने जाने में गलती हो जाए क्या करो, बोलो भगवान के दरबार पे चले जाओ, मेरे भोले बाबा के चरणों में जाओ, साष्टांग प्रणाम कर दो और महादेव से कहो भोलेनाथ हमारे से अपराध हुआ है, स्वीकार करो, अपनी गलती को स्वीकार हम आप लोगों को करना आना चाहिए। क्या करो, प्रार्थना करो, महादेव हमारे से गलती हो गई है, अब कृपा करके हमारी गलती को बख्श देना। और प्यासी ने कहा, बोले मेरा भगवान जो है ना देवाधिदेव महादेव बड़ा भोला है। क्या है? बड़ा भोला है। और वो भोला होकर के क्या है, बोले महाराज हर आदमी के पापों को बख्श देता है, गुनाहों को बख्श देता है, वो शर्त ये है कि फिर जब माफी मांग ली तो उसके बाद दोबारा वो गलती भूल के भी ना करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए जैसी महाराज चंचुला ने इस कथा को सुना, चंचुला के पांव थर थर कांप गए, कथा पूर्ण हो गई, आरती हुई। आरती के बाद ध्यान देना, लिखा है व्यासपीठ से फल और पुष्पों का आशीर्वाद। अब कई जगहों पे रिवाज, कईयों को पता नहीं, फूलों को हम यहाँ व्यासपीठ से देते हैं और लेने चाहिए मांग के। ये कोई सामान्य फूल नहीं, ये फूल डाली का तब तक है जब तक वो डाली में लगा, जब श्री शिव महापुराण पर आकर के आप यहाँ चढ़ गया तो श्री शिव महापुराण का फूल है और भैया कल्प वृक्ष का फूल है, जैसे कामना करो वैसा पूर्ण। कईयों को पता नहीं इस फूल को रखना कहाँ है, तो इस फूल को ले जाओ, अपने अन्न के खजाने में रखेंगे, अन्न कभी खत्म नहीं होगा, धन के खजाने में रखोगे, धन कभी खत्म नहीं होगा, भगवान की पूजा के स्थान में घर में चढ़ा दोगे, भगवान की अखंड भक्ति हमारे हृदय में आएगी। इसलिए कथा के बाद पुष्प आशीर्वाद, फल आशीर्वाद लेना चाहिए। कई जगहों पर हम जाते हैं ना, यहाँ तो पहली बार कथा होगी और यहाँ फलों की तो कोई कमी नहीं महाराज, क्योंकि ये तो लखा दे दाता का दरबार है, इतने फल भी फल है। और सुनो, ये फल जो है अब कई जगह कमी पड़ जाती फलों की, तो अब क्या करते हैं, फल खत्म हो गया तो फूल दे देना फिर माताओं को, जैसे आई ना तो फूल, और मेन तो वैसे फूल ही है, फल तो भगवान देने वाला है, देता है वो। तो कई माता पता क्या करती, और कईयों को चढ़ जाता गुस्सा, पंडित जी ने शायद हमारे को बचाना नहीं और इनको केड़ा दे दिया, ये केड़ा नहीं है ना, इसको कभी केला समझना। संत महात्मा महान पुरुषों के हाथों से जब हम लेते हैं इसको तो ये भगवान का प्रसाद बन जाता है। ये महाराज क्या है, ये प्रसाद, इसका आदर करो, सत्कार करो। तो कई माता क्या करती है, बोले फल तो दिया नहीं पंडित जी ने, वो फूल भी लेना और लेके कथा पंडाल में ना जाते जाते मायूं मसलना लोगों के पैरों के नीचे आ रहा है। ध्यान देना, बहुत बड़ा पाप होता है। भागवत में बड़ी प्यारी कथा आती है कि पुष्पों का जो निरादर करते हैं उनकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है, चाहे स्वयं देवराज इंद्र क्यों ना। देखो पूजा के फूल हमारे पांव के नीचे नहीं आने चाहिए, ये भी ध्यान रखा है ना। उनको इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद बीच कहीं बहते पानी में बहा दो। चंचला ने मालूम क्या किया, फल पुष्प आशीर्वाद लिया, कथा का विराम हो गया और पंडित जी जहां जिस कमरे में रुके थे ना, अब डर गई, थर थर कांप गई, अरे मैंने ये सारा मेरे से गलतियां हुई है। और महाराज सीधी कक्ष में चले गई और पंडित जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ लिए और रोने लग गई। कौन? चंचला। कहा आप ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण चारों वर्णों के गुरु होते हैं, गुरु के पास छोटी छोटी युक्तियां होती है और युक्ति से मुक्ति होती है। गुरुदेव भगवान सच कहते हो महाराज, आज जो कथा आपने हमें सुनाई, मैंने कथा को सुना गौर से। गुरुदेव ना चाहते हुए भी मैं स्वीकार करते हो मेरे से बहुत नीच नीच कर्म हो गए हैं। क्या कहा? गलती हो गई है। आप हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए कोई उपाय बताओ। और गुरुदेव ने आंखों में सच में पश्चाताप के आंसू देखे, देवी तुम्हारा नाम, तेरा नाम चंचुला, सारी कथा बता दी। ऐसे ऐसे पति व्यभिचारी था, मुझे भी उस रास्ते में धकेल दिया,
और मैं यमदंड से बचना चाहती हूँ। गुरुदेव, यमदंड से बचने का कोई उपाय बताओ। गुरुदेव भगवान ने कहा, आप लोग भी ध्यान से सुनो। गुरुदेव कहने लगे, दीदी ऐ बेटी देखो, गुरु चाहे 20 साल का हो, चेला चाहे 100 साल का क्यों ना हो, पिता पुत्र के तुल्य होता है महाराज। थी वो उम्र में ज्यादा, लेकिन जब आपने मुझे गुरु कह दिया तो आप मेरी बेटी तुल्य हो। और ऐ बेटी, यदि आपसे गलती हो गई तो घबराओ नहीं, आप जाओ, जाकर के आज के बाद यहाँ भगवान के आगे ये प्रतिज्ञा करना, संकल्प करना कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। नंबर 1। और दूसरा, हर रोज पश्चाताप की याद में अपनी गलतियों को याद कर करे कहीं पछताते रहना, और उस आग में जितना अपने को जलाओगे तेरे सारे दुर्गुण जलते जाएंगे। और निवेदन ये कि आज के बाद मंत्र दिया क्या, ओम नमः शिवाय। क्या देवी, ऐ बेटी, इस महादेव के मंत्र को मत छोड़ना। अपने घर में जाकर के क्या करना, अपने घर में जाकर के महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र को जपते रहना। चंचुला, गुरुदेव भगवान ने जब ये कहा तो चंचुला प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के, गुरुदेव मैं यमदंड से बच जाऊंगी, 100% बच जाओगी बेटी। बस शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, इनका भजन जो जीवात्मा करता है, जैसा भोला स्वयं है वैसे ही अपने भक्तों को भी भोला बना देता है। और लिखा है, प्राण देवता कहने लगे, देवी पश्चाताप पापम कृताम पापानां निष्कृते परा सर्वेषां वर्णितं समद्भिः सर्वपाप विशोधनम् पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सा यथोपदिष्टं समद्भिः सर्वपाप विशोधनम्। बोलो हर हर, दोस्तों बोलो हर हर। कहा देवी पश्चाताप करो, बस पश्चाताप की आग में स्वयं के शरीर को जलाओ। सज्जनों ने यात्रा को पूर्ण किया, और अब चंचुला ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम और कहा, गुरुदेव बस अब नाम जपूंगी और अवशेष जीवन बचा। ध्यान देना, अब अपने घर में भी आ गए ना चंचुला यात्रा पूरी करके, तो महाराज और शंकर भगवान की मूर्ति को अपने घर में रख लिया, और हर रोज शंकर भगवान की पूजा करने लगी। और शंकर भगवान से क्या कहती है, आओ हम आप लोग भी कहें। चंचुला कहती है, हे भोलेनाथ, मैं ना तो आपकी पूजा जानती हूँ, ना आपकी तपस्या जानते हो, ना सेवा जानते हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। इसलिए हे भोलेनाथ, मुझे भी अपने कैलाश में बुला लो। और शंकर भगवान का भजन कर रही है, आओ हम आप लोग। देखो शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, बोलो है जी, कैलाश पर्वत में। पर एक बात और बता दूं, 3 दिन हो गए आज, 3 दिनों से दासो माजरा में मेरा भोला आया है। क्योंकि जहाँ से प्रारंभ में मैंने आप लोगों को बताया, जहाँ महादेव की कथा होती है, मेरा महादेव तो वही खड़ा खड़ा रहता है। आओ आप भी महादेव से कहे कि महादेव हम कैलाश तक तो नहीं चढ़ सकते, पर कृपा इतनी करो, हमें भी अपनी लड़ में लगा दो, हमें भी अपने चरणों में लगा दो। और सब बड़े भाव से क्या बोलेंगे, वो शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ बम बोले कैलाशों में बुला लो हमें, ओ बम भोले कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो महादेव। दोनों हाथ उठाएंगे, ताली बजाने की शर्म नहीं है। देखो
दुनिया वालों के लिए ताली नहीं बजानी, भगवान महादेव के कीर्तन के लिए। इसे दोनों हाथ, माता भी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। जाओ। कैसे होती है पूजा तेरे नाम की, ओ कैसे होती है पूजा तेरे नाम की, कैसे होती है पूजा तेरे नाम की, कैसे होती है पूजा तेरे नाम की। जरा पूजा का ढंग तो बता दो हमें, हो जरा पूजा का बोले हमें। शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें। ओ बप्पा भोले कैलाशों में बुला लो हमें, ओ बाबा भोले कैलाशों में बुला लो हमें। महादेव सभी दोनों हाथ उठा के जय जय। वो कैसे जपते हैं माला तेरे नाम की, वो कैसे जपते हैं माला तेरे नाम की, वो कैसे जपते हैं माला तेरे नाम की, वो कैसे जपते हैं माला तेरे नाम की। वो जरा माला का जपना सिखा दो हमें, हो जरा माला का जपना सिखा दो हमें। शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें। जियो। कैसे जलती है ज्योति तेरे नाम की, वो कैसे जलती है ज्योति तेरे नाम की, वो कैसे जलती है ज्योति तेरे नाम की, कैसे जलती है ज्योति तेरे नाम की। हो जरा ज्योति जलाना सिखा दो हमें, हो जरा ज्योति जलाना सिखा दो हमें। शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें। शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें। शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें, ओ शिव शंकर कैलाशों में बुला लो हमें। ओ बाबा भोले कैलाशों में बुला लो हमें। बोलो शंकर भगवान की जय। हारा हारा महादेव हारा हारा महादेव महादेव। हमारा भाव भी बंधुओं ये रहे कि भोलेनाथ अपने चरणों में हमें बुला लो, और जो आज तक हमारे से जाने अनजाने में पाप हुए हैं उसको क्षमा कर देना। और इस कथा को सुनोगे जब पूर्ण तो पता लगेगा। बहुत आनंद वाली कथा है। धन्य है मेरे महादेव की महिमा। आज चंचला दिन रात भगवान का भजन करती है, और अब शंकर भगवान को बुलाया नहीं महाराज। और जब भूली नहीं तो हुआ क्या? अब देखो जाना तो सबको पड़ेगा, है जी। चाहे भजन करने वाला हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे धूर्त हो,
जिस मृत्यु लोक में आए हैं उसको मौत के मुंह में तो जाना पड़ेगा। अब चंचुला का अंतिम समय आया, और ध्यान रखना, जब चंचुला का अंतिम समय आया तो आज चंचुला को ले जाने के लिए यमदूत नहीं आए। ध्यान देना, आज शंकर भगवान के गण चंचुला को लेने के लिए आए। किसको? जो शंकर भगवान की कथा सुनता है, ये पक्का परफेक्ट है। जो महादेव का भक्त होता है उसको कभी यमपुरी में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए घबराओ नहीं भैया। जो शंकर कथा में बैठ गया, अब आप कहेंगे वो कथा याद वैसे रखनी चाहिए, ना रहे तो बारंबार आप इसको सुनते रहना, फिर याद रह जाएगी। फिर भी याद ना रहे तो क्या, लास्ट समय में ये कथा जो आज हम सुन रहे हैं, इसके कण हमारे खून में जरूर रहेंगे। और जब कोई बीमारी लगती है ना शरीर में, है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं भला? आजकल डॉक्टर भी दवाई तब देता है, पहले खून टेस्ट होता कि नहीं, और खून में बीमारी आ जाती है। बोलो हर हर। अरे जब खून में बीमारी आ सकती है तो मेरा महादेव भी देखता है कि किसके खून में मेरे नाम के कण है, इसने कितना मेरा नाम जपा है। और हमारे खून में यदि नमः शिवाय रूपी कण होंगे, यमपुरी में कदाचित जा नहीं सकते हैं। बोलो हर हर, जो बोलो हर हर। चंचुला को सीधा महाराज कैलाश धाम प्राप्त हुआ, और शंकर भगवान ने चंचुला जब वहां पहुंचे तो पार्वती को कह दिया, है पार्वती, ये ब्राह्मणी आई है चंचुला। लो, तू कहती थी मेरी कोई सखी नहीं है, मेरी कोई सहेली नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ये ले, ये तेरे लिए सखी है। आज के बाद इसको अपनी मित्र माना। और चंचुला आज मैया पार्वती की सखी बन गई। बोलो हर हर। है, विचार कर लो अब थोड़ा, कितने भोले हैं हमारे भगवान। और सुनो, और चंचुला वहां पर पार्वती के साथ रहती, खेलती, अपना प्रेम पूर्वक से रहते। एक दिन की बात है, शंकर और पार्वती बैठे बैठे आपस में मधुर मधुर बातें कर रहे। महाराज पति पत्नी है ना, आप बातें कर रहे, और जब अंदर बैठे बातें कर रहे तो चंचुला बाहर, और चंचुला की नजर शंकर और पार्वती पर जब गई ना तो चंचुला को भी याद आ गई। कैसी बला? अरे देखो, आज मैं अकेले हूँ और मेरी सखी पार्वती के पति इसके साथ है। अरे मेरे भी पति था, ध्यान देना, क्या मेरे भी पति था, पर मेरा पति पता नहीं कहा, पर मैं अकेले हूँ। बस महाराज अपने पति की याद आई और चंचुला आंखों से झरझर आंसुओं के किनारे निकलने लगे। अपने पति की याद में चंचुला रोने लगी। क्यों? मेरा पति कैसा भी था, पर मेरी मांग का सिंदूर था। है, बाद में पछताते हम जरूर हैं, क्रोध में अनाप शनाप बोल देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। मेरा पति पता नहीं कहाँ हो। मन ही मन में सोच रही, अकस्मात मैया पार्वती की नजर चंचुला पर गई और चंचुला को रोती देखा। दौड़ी दौड़ी पार्वती आई, ऐ सखी सखी, अरे चंचुला तू क्यों रो रही, बता। हमारे लोक में भी तेरे को रोना पड़ रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है, आपको क्या कष्ट हो रहा है यहाँ पर, बताओ। चंचुला कुछ नहीं बोली। पार्वती ने कहा, आपको सौगंध लगे मेरी, तू मेरी सहेली है। अरे यदि एक सखी दूसरी सखी का दुख न बांट सके तो काहे की सखी है, बताओ तो क्यों रो? नहीं 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 भाई, कुछ नहीं, नहीं बताओ, सच बताओ। तब चंचुला ने कहा, बोले मुझे आज रोना आया तो आप दोनों की जोड़ी देख के आया। बोले क्यों? बोले देखो सखी, जैसे आप यहाँ पर अपने पति के साथ बैठी हुई इतनी प्यारी लगती हो। देखो माता बहन पति के साथ बैठती है ना महाराज, कितनी प्यारी लगती है कि नहीं? चंचुला कहती है, आप बहुत सुंदर लग रही हो। और देवी सच कहती हूँ बहन, मुझे भी आज अपने पति की याद आ गई। न जाने मेरा पति कहाँ होगा, मेरे से दूर चला गया। तू क्या चाहती है? चंचुला कहती है, क्या चाहूं? चाहती तो मैं अपने पति को हूं, मेरा पति मुझे मिल जाए। सुनो,
जब गृह मंत्री के पास चलेगी सिफारिश तो बोलो प्रधानमंत्री करेगा नहीं, है कि नहीं? चलेगी पार्वती, जाके महादेव के चरणों में किया प्रणाम और प्रणाम करके कहा महाराज आज मेरी सखी रो रही है, क्यों, क्या हो गया उसको? बोले वो कहती है मुझे अपने पति की याद आ रही है और मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मैं भी पति के साथ बैठना चाहती हूँ, मेरे पति को ला दो। बोलो शंकर भगवान की, जोश बोलो शंकर भगवान की। महादेव ने कहा रुको देवी के रुको, मैं देखता हूँ इस चंचला का पति कहाँ है। महादेव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के जब देखा तो कह दिया चंचला, ऐ पार्वती चंचला को कह दो इसका पति इसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले इसके पति ने जीवन भर में कोई अच्छा काम नहीं किया और वो बिंदु ब्राह्मण आज विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि में है। काहे में है? अपने कर्मों से पिशाच बना हुआ है, वो अधोगति को प्राप्त हुआ है, वो नहीं मिलने वाला इसको। और सुनो, जैसे पार्वती को पता लगा, पार्वती ने चंचला को कहा कि तेरा पति को पिशाच योनि में है, वो तुझे मिल नहीं सकता। आज धन्य है मेरी माँ चंचला, महाराज जान गई। यह है धर्मपत्नी, ध्यान देना। धर्मपत्नी कौन है? जो अपने पति को अपने धर्म से बचाए, धर्म के बल पर उसकी सदगति कर दे। वैसे तो जिंदगी बचाए, ना बचा पाए तो लोग कहते मरने के बाद अरे धन्य है चंचुला। चंचुला तो जोर जोर से रोने लग गई, हाय 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 हो रब्बा मैं तब मर गई क्या? बोले मैं बटे लोग आके इथे मारा कैलाश पर्वत पर आनंद नाल सुखी पूर्वक रह रही, पर धिकार है मेरे लिए, मुझे तो मर जाना चाहिए। क्यों? मेरा पति न जाने पिशाच बन करके कितना कष्ट झेल रहा है, कितनी पीड़ा हो रही होगी मेरे पति को जो विंध्याचल पर्वत पर इतनी पीड़ा ग्रसित, और मैं यहाँ आनंद बनाऊं। चंचला रोना बंद कर, वो नहीं मिलेगा। चंचला कहती है मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं भी मर जाऊंगी और मैं अपने पति के पास ही चली जाऊंगी, मुझे ये सुख सुविधा नहीं चाहिए। बोले तू बचेगी कैसे? बोले बचूंगी जब मेरा पति यहाँ जाए। और दोबारा पार्वती गई, जाके शंकर भगवान से कहा नाथ है, बोले ये मर जाएगी मेरी सखी, पाप लग जाएगा हमारे। ये कहती है बचूंगी तब मेरे पति को मेरे पास लाओ। अब महाराज क्या वो आ नहीं सकता? चंचुला भी जानती है कि महादेव से बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं। आज गति हो गई तो हो गई, बाद में होगी फिर नहीं होगी। मौका संभालना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। महादेव ने कहा हाँ देवी उसकी गति हो सकती है। लोग कहते हैं ना भागवत सुनने से पितरों की गति होती है, पर देखो शिवपुराण के सुनने से किसकी गति होती है? जिसकी भागवत कथा भी सुनने से न गति हो, मैं गारंटी देके कहता हूं यदि महादेव की कथा सुन लेता है महाराज अवश्य में उसकी गति जरूर होती है। बोलो हर 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 बम बम, जो बोलो बम बम, हर हर, आवाज नहीं आई, हर 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 बम 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 बम। आवाज बहुत कम है आप लोगों की, थोड़ा सा। कल कहा था मैंने कि भाई ज्यादा रोटी नहीं खानी, आज लगता जमा ही दिखा के आया आपको, थोड़ी जी खा लेनी है ना, ताकि बोल भी ज्यादा कैसा ना हो है। तो बंधुओ अब शंकर भगवान ने कहा पार्वती हाँ हो सकती है उसकी विद्युत ब्राह्मण की गति। बोले कैसे? बोले यदि वो मेरी शिव कथा सुने वो पिशाच योनि से छूट सकता है। कौन? चंचला का पति बिंदु को छूट सकता है पिशाच योनि से यदि वो मेरी शिव कथा सुने। जाके पार्वती ने कह दिया चंचला जा, उपाय मैंने यही ढूंढ के शंकर कथा शिव पुराण की कथा यदि तेरा पति पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत पर सुन लेगा
अवश्य में वो मुक्त हो जाएगा और तुझे मिल जाएगा। बोलो हर हर। और चंचुला कहने लगी महाराज अब ये शिव कथा कौन कराएगा, कौन सुनेगा, किस कथावाचक को लाऊं, मैं कहां से लाऊं? मैं तो आपके पास रहते हो, आप मेरी सखी हो, और ऐसा भी मैंने सुना है कि बिना पति के कोई धर्म कर्म नहीं होता। कौन सुनेगा इस कथा? कथावाचक चलेगी पार्वती शंकर भगवान के पास, महादेव आपकी कथा कौन सबसे अच्छी गाता है? तो शंकर भगवान देखिए जो शंकर कथा गाने वाले हैं ना, उनको चुनने वाले महादेव है। महादेव ने कहा सबसे अच्छी कथा तो डुमरू गंधर्व गाता है। डुमरू नाम का गंधर्व है, एक नाग की तरह उसका रूप है, हाथ में बीड़ा लेके वो बेचारी कथा गाता है मेरी। तो बोले डुमरू गंधर्व को शिव पुराण सुनाए। बोले महाराज, फिर बुलाया डुमरू गंधर्व को देवाधिदेव महादेव भोले बाबा ने और कहा है डुमरू गंधर्व अरे जाओ और जाकर के क्या करो, पता क्या करो? विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाओ और वहां पर जाकर के मेरी श्री श्री महाप्राण की कथा, बिंदु पिशाच बना है उस पिशाच को कथा सुनाना और वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा कथा सुनते ही। डुमरूगंधर्व ने कहा गुरु महाराज धन्य है, अहो भाग्य है मेरा जो आपकी कथा कहने का मौका मिल रहा है। देखो छोटी बात नहीं महाराज, कथा सुनना भी छोटी बात नहीं और महादेव की कथा सुनाना भी छोटी बात नहीं। कथा तो मैं कह दूंगा महाराज, पर इस कथा का यजमान कौन बनेगा? बोलो हर हर हर। क्यों? क्योंकि बिना यजमान बने, ध्यान देना, आज क्या कहो, कहे तो भी ना कहे तो भी, आज इन कथाओं का लोगों ने महाराज धन कमाने का धंधा बना दिया है। कथा लाइव हो रही है, कईयों को बुरा भी लगेगा, पर मैं व्यासपीठ से झूठ नहीं कहता, लोग ठेके ले रहे हैं। और कथा में क्या है? मात्र नाचना गाना, बस आनंद से मस्ती से झूमे, वही कथा हो गई। और न पूजा न पाठ, तीन तीन टाइम रोटी खानी, पराठे खाने, भोजन करना और फिर बस 3 घंटे कथा में महाराज को यजमानों को आए श्रोताओं को नचाया। मैं ये नहीं कहता कि नाचना बुरा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा में नाचेगा भाग्यशाली, हर आदमी का पैर नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि आदमी के पाप कथा में आदमी को नाचने नहीं देते। बोलो हर हर। नाचना बुरा नहीं, मैं ये निंदा नहीं कर रहा हूं, पर ये है कि बस यही हो गया सर्वोपरि बस नाचना और 3 घंटे मस्ती मारी और जय जय हो गया। ना सवेरे पूजा, कोई पता नहीं है। कथा हो रही 10 माजरा में और पंडित जी है नारायण होटल में रुके हुए, वहां से आएंगे 3 बजे कथा में, और 3 बजे आ बैठे, बस 3 घंटे प्रवचन हुआ, 3 टाइम भोजन हो रहा है, ना कोई यज्ञ हो रहा है, ना कोई अनुष्ठान हो रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान जिनके साथ इस दास को 12 साल मूल पाठ सेवा करने का, पूजा करवाने का, कर्मकांड करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने हमें एक ही बात कही है, बेटा जब भी कथा करो भगवान की कथा करना, पर विधि और विधान से, नियम से करना, ऐसा ना हो कि पाखंड बन करके रह जाए। हमारे यजमान प्रातःकाल कितने प्रेम पूर्वक से यहाँ पर पूजा होती है, मूल पाठ होता है, हमारे आचार्य जी मूल पाठ कर रहे हैं, प्रातःकाल कुछ हम करते हैं, लेकिन आजकल मूल पारायण का भी बस सत्यानाश हो गया, बस नहीं रहा कुछ भी, दुर्भाग्य। और ऐसी कथा से न यजमान को लाभ होता है न सुनने वाले को लाभ होता है। भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, श्रीमद्भागवते वार्ता ये जने जने कारिता कणलोभेन सार्थकस्ततो कथा। कणलोभ से कथा गाई जाती है, धन के लोभ से। मैं ये नहीं कहता कि मैं मुफ्त में कथा कर रहा हूं, लेकिन लोभ नहीं है,
जो मिलेगा देने वाला महादेव है महाराज। दुनिया वालों से क्या मांगना है, ये सबको दे रहा है। जब इसने सारी दुनिया को दिया, मैं तो कहता हूं जितना मुझे दिया है ना, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है साहब, जितना मुझे दिया है, मैं तो महादेव से कहता हूँ भोले बाबा बस इतना सब भक्तों को दे देना। क्यों? क्योंकि मैं सब जानता हूँ इस महादेव की कृपा कि किसी को कमी नहीं छोड़ता है। शर्त ये है कि बंधुओं हम आप लोग तन मन से इसके एक बार हो जाएं, विश्वास कर लें महादेव के ऊपर। पर कभी ये है हम विश्वास से भी नहीं होता, वो होता है। हाँ जी अनंत, मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ बाबा जी के लिए, जिन्होंने इस कथा को महाराज नगर कल्याण करने के लिए गांव के जितने भी हमारे वासी है सबका कल्याण हो जाए। अपना नहीं महाराज, स्वयं को फकीर की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन महाराज हमारे आस में पड़ोस में गांव में इस महाराज दरगाह से जुड़े जितने भी भक्त हैं, जो भी आए और कथा को सुने, सबके घर में अन्न धन सुख समृद्धि और मेरे भोले बाबा का सबके ऊपर बरदहस्त रहे, सबको कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस हेतु ये कथा हो रही है और हम आप लोगों का फर्ज बनता है सभी का, हम तन से मन से धन से जितना हो सके मेरे भाई और बहनों अवश्य में बाबा जी का सहयोग करें और बाबा जी का सहयोग करके ताकि हम आप लोगों को इस कथा का संपूर्ण पुण्य मिल जाए। और देखो इस कथा को सुनने के लिए यजमान बनाने की जहां बात आई ना, तो इसका यजमान कोई सामान्य नहीं बन सकता। आप कोई भी भगत यजमान बन सकते हैं, सभी जो है पूजा करवा सकते हैं साहब। अब यहाँ जब यजमान की बात है, यजमान किसको बनाए? बिना संकल्प विकल्प के, ध्यान दीजिए, बिना संकल्प के कोई पुण्य यजमान को नहीं मिलता। पूजा भगवान की ना होगी तो पुण्य क्या मिलेगा महाराज? तो यजमान का बनना तो बड़ा जरूरी है। और शिव पुराण के सबसे पहले यजमान पता कौन बने हैं? है नहीं पता। अब पार्वती ने कहा चंचुला कथा करवानी है तो यजमान बनो। उसने कहा मेरा तो पति नहीं है मेरे साथ, मैं कैसे यजमान बन जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। और किस यजमान को लाए? शंकर भगवान ने कहा दीदी अब क्या करें? पार्वती ने कहा महाराज हम दोनों कम है क्या, हम यजमान बन जाते हैं। महादेव प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान की कथा के मुख्य यजमान जो है आज स्वयं शंकर भगवान और भैया पार्वती बने हैं। कौन बने बोलो? शंकर भगवान ने पार्वती को कहा पार्वती फिर हो जाओ तैयार, अब कथा करवाएंगे हम ना। तो यजमान बन रहा है और भैया पार्वती तैयार होने के लिए गई। बंधुओं 16 दिन लगा दिए माता ने तैयार होने में। कितने है माता? देखो जब ऐसे दिव्य आयोजन हम आप लोगों के घर में हो ना, तो मैं तो हर जगह कहता हूँ मेरी माता बहनों को 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए, अवश्य नहीं करो। जो सोने चांदी के आभूषण अपने घर में ट्रक में रखे हैं ना, चाहे यजमान हो चाहे कथा सुनने वाले हो, सज धज के मेरी माता बहनों को भगवान की कथा में बैठना चाहिए। क्यों? ट्रंक में रख के करोगे क्या उनको? ये 16 दिनों तक माँ पार्वती तैयार होने में जो समय लगाया, यही 16 संस्कार है। यही माता क्षमा करे संस्कार नहीं, यही 16 श्रृंगार माता बहनों के हैं। तो 16 दिन लगे, भगवान महादेव भी तैयार होने लगे अब हैं। और एक बात बताओ, जब पूजा में बैठो ना तो जो सबसे अच्छा सूट हो उसको पहना करो। कई लोग ना बस ऐसे बैठ जाएंगे और पुराने कपड़े पाते। क्यों? वो हमारा क्या करना ना करके। भगवान कहता अरे बेईमान तुझे इतने अच्छे अच्छे मैंने दिए, आज मेरी पूजा की बारी आई तो स्वयं भी ऐसे पहन रहा है, और भगवान को देने की बारी आती है फिर निवेदन भगवान को भी अच्छे दिया करो। है भगवान कहता है मेरे लिए मेरी पूजा में। यहाँ तो बाबा जी के दरबार में तो हमें सीखने को बहुत मिला। यहाँ कुछ कहने के लिए बाकी नहीं महाराज, जो यहाँ से हमने सीखा है वो मैं जानता हूँ। ये कोई अभिमान है, घमंड से नहीं कह रहा हूँ।
जितनी सेवा और जितना जिस तरीके से शुद्धता के साथ दिन के 2-3 बार भोग लगाया जाता है, सच कहूं उतनी शुद्धता और उतना भोग तो हमारे घर में भी नहीं है महाराज। मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोला हूं, मैं संविधान करता हूं। और भगवान को किस तरह से भोग लगाया जाता है, लगता है मेरा भोला सामने अपने हाथ में आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और दान करने की बात आए तो ऐसे दानी फकीर महात्मा दुनिया में 1000 में नहीं, मैं तो कहता हूं लाखों में एक आधा मिलेगा। लोग इकट्ठा करने के लिए बनते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी दोनों हाथों से और संत ब्राह्मण मिल जाए ना तो महाराज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह से खाली जाने दिया हो। है बंधुओं, अवश्य में हम आप लोगों को भी बढ़ चढ़ करके दान करना चाहिए। भगवान महादेव ने 16 और देखो जो 16 दिन शंकर भगवान ने लगाए वही पुरुषों के 16 संस्कार हुए। बोलो हर हर, जो से बोलो हर हर। 16 श्रृंगार हुए। शंकर भगवान भैया पार्वती मुख्य यजमान बने और तुम धर्म कथा वाचक बना, विंध्याचल पर्वत के ऊपर चले गए और विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाकर के अब गान कथा का होने से पूर्व महाराज तुमको धर्म ने वीणा को लिया और वीणा को लेकर के कथा को गाने लगे। जब गाने लगे तो महाराज वो पिशाच बना हुआ बिंदु वो भी शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। जब श्रवण किया ना महाराज बस एकदम से बैठ गया। 11 दिनों तक हिला न डुला। कौन? बिंदु। 11 दिन तक एक जगह बैठा रहा और देवादिदेव महादेव भोले बाबा के इस पवित्र बाबरी कथा को श्रवण किया। और जब श्रवण किया 11वें दिन कथा का विराम हुआ तो बिंदु का पिशाच का शरीर छूटा, दिव्य देह धारण किया। सब शंकर कथा की बदौलत और शंकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आप लोग भी विचार करो भैया, जिस बिंदु ने जीवन में कभी एक भी अच्छा काम नहीं किया, यदि वो भी इस कथा को सुन करके आज